नीलूफर की गुमशदगी की खबर हर तरफ फैल गई। राजगढ़ सल्तनत का एक नडर शहजादा जो नीलूफर के हिस्न का गर्विदा था, ये सुनते ही बेचैन हो गया। वो अपनी रियासत के मामलात वजीर के सपर्द करके नीलूफर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। इसने एक तेज रफ्तार घोड़ा लिया और खाने पीने का जरूरी सामान साथ रखा। उसका घोड़ा जंगल और सहरा उबूर करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक जगह रुक गया। शहजादे ने उसे आगे बढ़ने के लिए ईड़ लगाई, मगर घोड़ा एक कदम भी न हिला। शहजादे ने नीचे अतर कर देखा तो घोड़े हैं के पाँव में एक तीर पिवस्त था। शहजादे ने तीर खींचकर बाहर निकाला और जख्म पर पट्टी बांधी। क्योंकि घोड़ा जख्मी हो चुका था, इसलिए शहजादा उसे एक दरख्त से बांधकर खुद आगे बढ़ा। घने जंगल में चलते हुए उसे एक वीरान झोंपड़ी दिखाई दी, जहाँ कोई मौजूद न था, जिसकी वजह से शहजादा झोंपड़ी के दरवाजे के करीब लेटकर आराम करने लगा कि अचानक सुबह को एक बड़ा मोर नाचता हुआ उसकी तरफ आया। मोर बिल्कुल पालतू परिंदे की तरह उसके करीब आकर रुक गया। शहजादे ने नरमी से उसके पैरों पर हाथ फेरा तो अचानक उसकी अंगली में कोई नोकदार चीज चभ गई और गौर किया तो देखा कि मोर की पश्त में एक सुनहरी सुई चभ रही थी। जैसे ही शहजादे ने सुई निकाली, मोर अचानक बोलने लगा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, मैं दर हकीकत जादुई परिंदा हूँ। शहजादा हैरान रह गया और कहा, क्या तुम वाकई बोल सकते हो? हाँ, मैं नौरस्तान की जादुई सल्तनत का मुहाफिज हूँ, मगर एक जालिम जादूगर ने मुझ पर जादू करके मेरी आवाज छीन ली थी। शहजादे ने मोर को अपनी महम के बारे में बताया, जिस पर मोर ने मदद की पेशकश की। शहजादा मोर की पश्त पर सवार हुआ और मोर आसमान में बुलंद हो गया। यूं दोनों एक नए सफर पर रवाना हो गए, मगर उन्हें खुद भी मालूम न था कि इनका अगला कदम कहाँ पड़ेगा। कई दिनों के तवील सफर के बाद वो एक ऐसी बस्ती में पहुँचे जो एक बड़े दरिया के किनारे आबाद थी। वहाँ के रहायशियों ने शहजादे और मोर का परजोश इस्तकबाल किया। उन्हें अनवा वो इक़साम के खाने खिलाए और आराम के लिए बेहतरीन बस्तर फराहम किए।